स्वागत है मित्रों। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूनिट ऑफ मेजर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो जो चीज़ें जिसकी आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो उसको कौन से यूनिट में आप दिखा रहे हैं। मतलब कई इन्वेंट्री होती है जो मीटर्स में होती है, कई किलोग्राम्स में होती है, कोई नंबर्स में होती है। तो इन सब को यूनिट ऑफ मेजर कहते हैं कि इन्वेंट्री को आप किस यूनिट में बता रहे हैं। तो वो यूनिट को आप कैसे बनाए तो उसके बारे में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में जानेंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हमें यूनिट ऑफ मेजर्स बनाना होगा। यूनिट ऑफ मेजर्स बनाने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में जाइए और यूनिट ऑफ मेजर के अंदर जाइए और क्रिएट कीजिए। यूनिट ऑफ मेजर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल के अंदर जैसे कि नंबर्स को दिखाना चाहते हैं आप, तो नंबर्स के अंदर सिर्फ आप नंबर ही दिखा सकते हैं, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। तो सिंपल बनाते हैं हम पहले। यहाँ आपको सिंबल, मतलब आप यूनिट ऑफ मेजर का कोई सिंबल हो तो यहाँ रखना चाहते हैं। मैं NOS मीन्स नंबर्स रखना चाहता हूँ, नंबर्स। और इसका यहाँ फॉर्मल नेम भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके यूनिट में कोई डेसिमल प्लेसेस है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। नंबर्स में कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं आता तो मैं यहाँ 0 ही रख रहा हूँ और यस कर दीजिए। और उसके बाद हम कंपाउंड बनाएंगे। पहले सिंपल बनाएंगे और बाद में उसका कंपाउंड करेंगे। तो किलोग्राम्स के अंदर किलो होता है और ग्राम्स होता है। 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलो होता है। तो इस यूनिट को हम कंपाउंड यूनिट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल बनाऊंगा किलोग्राम और ग्राम्स का। तो यहाँ मैं केजी सिंबल रख रहा हूँ, किलो, और डेसिमल प्लेसेस में इसमें 2 रखूँगा और यस कर दूंगा। और ग्राम्स में GMS ग्राम्स और डेसिमल प्लेसेस 0 और यस। अब मैं किलो और ग्राम्स का कंपाउंड बनाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे कंपाउंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में किलो सिलेक्ट कीजिए, केजी ऑफ 1000 ग्राम्स, और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो हमारा कंपाउंड यूनिट भी बन गया। तो इस तरह से आप सिंपल यूनिट बना सकते हैं और कंपाउंड यूनिट भी बना सकते हैं। आप अपनी इन्वेंट्री में जो जो यूनिट है, मतलब मीटर्स है, फ्यूल को लीटर्स में मापा जाता है, तो उस तरह से आप अपने यूनिट्स बना दीजिए। बाद में जब आप इन्वेंट्री की डिटेल्स एंटर करेंगे तो इस यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह आप टैली के अंदर यूनिट ऑफ मेजर्स बना सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें। धन्यवाद।